नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। मासूम जिंदगी पर जंग की मार, रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों ने तोड़ा दम, 216 घायल। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर रूस की बमबारी और मिसाइल हमलों से तहस नहस हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अमित शाह ने दी खुशखबरी तो मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना, कहा आपसे डर गई बीजेपी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया। अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी। दिल्ली विधानसभा में भिड़े आप बीजेपी विधायक, नारेबाजी कर रहे बीजेपी के 3 एमएलए को स्पीकर ने निकाला, फिर वापस लिया निष्कासन। आप विधायक नरेश बालियान ने गोयल के निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और सदन में आदेश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखने का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेताओं के बीच हाथापाई, शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब में घर घर राशन पहुंचाएगी आप सरकार, सीएम भगवंत मान बोले हम 75 साल पुराना सिस्टम बदलने जा रहे हैं। इस योजना के शुरू होने से सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी। हालांकि ये योजना ऑप्शनल होगी और लोग राशन की दुकान से भी ले सकेंगे राशन। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में ली शपथ, पहली बार बने विधायक। अखिलेश यादव सदन में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। वह करहल विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शुवेंदु अधिकारी बोले हमें सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी और टीएमसी विधायकों ने मारा। बीजेपी ने दावा किया है कि जब पार्टी ने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई की। रूसी सैनिक कर रहे हैं पूर्व से कीव पर आगे बढ़ने का प्रयास। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनुसार रूसी सैनिक उत्तर पश्चिम में और पूर्व से कीव पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास के सड़कों और गांवों पर कब्जा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के जारी रहने से और उबलेगा कच्चा तेल, $130 प्रति बैरल तक जा सकते हैं दाम। भारत पर भी पड़ेगा असर। कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला अभी जारी है और लगातार इसकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि इसके रेट $130 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल। दिल्ली में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में आज और कल पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया। दिल्ली से जम्मू जा रहा स्पाइसजेट का विमान बिजली के खंभे से टकराया, जांच के दिए आदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को स्पाइसजेट का एक विमान बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे विमान और पोल दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के फैसले पर बोले केजरीवाल, केंद्र ने दिल्ली में लगाई स्कीम पर रोक, अब हम नहीं रुकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं करने दिया गया, लेकिन अब हमने इसे पंजाब में लागू किया। धीरे धीरे इसे देश भर में लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से लेकर संसद तक बीरभूम हिंसा की गूंज, ममता सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा केंद्र दे दखल। टीएमसी और बीजेपी ने विधानसभा के अंदर एक दूसरे से मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने अब केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। बीजेपी ने 200 करोड़ में बेचा कश्मीरी पंडितों का दर्द। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मनीष सिसोदिया का हमला। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा ये अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर फिल्म बनी। बजट से फ्री होकर मैं खुद इस फिल्म को देखूंगा। मैं कश्मीर गया हूं, उनका दर्द देखा है, फिर से उसे मैं देखना चाहूंगा। सरकार पेट्रोल से लोगों को लूट रही है और यूपी के बेखौफ अपराधी पेट्रोल पंप वालों को। अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार। गाजियाबाद में सरेआम पेट्रोल पंप से 25 लाख रुपए की लूट और बिजनौर में राशन डीलर की हत्या का जिक्र कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। केरल में हड़ताल का दिखा असर, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। रोडवेज बसें सड़कों से गायब। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर केरल में भी देखा गया। ट्रेड यूनियनों द्वारा जारी हड़ताल के तहत सोमवार को केरल में लगभग सभी संस्थान बंद रहे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से आमजन अस्त व्यस्त रहा। हड़ताल के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरी बस, 1 की मौत और कई घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार को एक बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसमें बस गिरने से 65 वर्षीय एक यात्री की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, मौके से बरामद हुआ हथियार गोला बारूद। पुलिस ने बताया कि उनके पास से एक चीनी पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 12 पिस्तौल राउंडर और 32 AK-47 राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।